शिव जी की तपस्या कर रहे थे और उनकी तपस्या से भोलेनाथ प्रसन्न हुए। फिर उन्हें गुस्सा आया कि अब जो बोले कि भोलेनाथ अगर आप मेरे नहीं हुए तो आप किसी के नहीं हो सकेंगे, और माँ गंगा जो है उनके पेट में प्रवेश कर गई। रास्ता तो संभव नहीं है। जितने देवताओं में हाहाकार मच गया, अपने मुष्टिका से प्रहार किया पृथ्वी पर और पाताल लोक से अच्छा लगा है, सबको अच्छा पूरा आनंद लगा है। शिवगंगा सरोवर में एक गहरे पानी की चेतावनी दी गई है। शिवगंगा की लहरों में गंगा का जल मिलता है, बैद्यनाथ धाम आने को हर कंवरिया मचलता है। नमस्कार, मैं अभय कुमार झा, जनता स्पॉट से। आज हम हैं शिवगंगा बाबा बैद्यनाथ धाम के पावन धरती में स्थित शिवगंगा में, जो कि बाबा बैद्यनाथ धाम से मात्र 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंस है बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन में कांवरियों के लिए। ये शिवगंगा को गंगा के समान ही कहा गया है। शिवगंगा सरोवर में सावन माह के शुभ अवसर में कई नगर निगम और प्रशासन के द्वारा व्यवस्था भी की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शिवगंगा सरोवर में एक गहरे पानी की चेतावनी दी गई है और एनडीआरएफ की टीम हमेशा आपके सरोवर में घूमते रहती है ताकि कोई डूब सके और यदि दुर्घटना हो तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो। और यहाँ पर सफाई की भी सुविधा की गई है ताकि सावन में कांवरियों को परेशानी ना हो। बाबा बैद्यनाथ धाम में शिवगंगा की महत्ता बहुत ही उपयोगी है और कहा जाता है कि हर कंवरिया सुल्तानगंज से जल लाकर पहले शिवगंगा के जल को नमन करते हैं और सबसे पहले अपने पंडा पुजारियों से संकल्प लेकर फिर बाबा बैद्यनाथ धाम को गंगा जल चढ़ाते हैं। शिवगंगा को लेकर कई मान्यताएं हैं और कहा जाता है शिवगंगा खुद में ही गंगा है। आइए यहाँ के स्थानीय से जानेंगे कि यहाँ के बारे में क्या क्या पौराणिक कथाएं हैं। सर, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम रवि प्रकाश मिश्रा है। जी, आप यहाँ के स्थानीय हैं? जी हाँ, मैं क्या यहाँ पे क्या शिवगंगा के संबंधित क्या पौराणिक कथाएं हैं जो कि यहाँ पे प्रचलित है? ऐसा मान्यता है पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब रावण भगवान शिव जी की तपस्या कर रहे थे और उनकी तपस्या से भोलेनाथ प्रसन्न हुए तो उन्हें वरदान मांगने को कहा गया। तो रावण ने बोला कि मैं आप ही को मांगना चाहता हूँ। तो शिव जी के द्वारा बोला गया ऐसा तो संभव नहीं है, तो मेरा एक प्रतिकृति, मेरा एक लिंग तुम यहाँ से लेकर जा सकते हो। तो रावण प्रसन्न हुआ, बोला कि ठीक है, स्वयं साक्षात महादेव अपना लिंग मुझे सौंप रहे हैं तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। उसको वो लेकर कैलाश से अपने पुष्पक विमान पर चला लंका के लिए। तो सारे जितने देवताओं में हाहाकार मच गया कि भोलेनाथ अपने लिंग को दे दिए रावण को। एक जो दैत्य शक्ति है, असुर शक्ति को, अपने लिंग को उनके हाथों में सौंप दिए। तो इससे तो जितनी देव लोक पे और जो देवताओं पर संकट आ सकते हैं तो वो लोग जाके त्राहिमाम करने लगे। इसके बाद जो है एक लीला रची गई प्रभु के द्वारा। माँ गंगा जो है उनके पेट में प्रवेश कर गई, रावण के पेट में। उन्हें लघु शंका प्रतीत महसूस हुआ। रावण को एक और बात शिव जी ने बताया था कि ये लिंग जैसे ही पृथ्वी के स्पर्श में आएगा ये वहीं पर स्थापित हो जाएगा। तो लघु शंका बहुत से बेचैन रावण किसी लोग को ढूंढ रहा था कि किसे मैं इस लिंग को दूं ताकि वो पृथ्वी पर स्पर्श ना हो और मैं लघु शंका से निवृत्त हो जाऊं। इसी बीच एक ग्वाले के रूप में गणेश जी वहां पर दिखाई दिए, जो कि देवघर का ही क्षेत्र था। इसी क्षेत्र में जब गणेश जी दिखे तो रावण अपने पुष्पक विमान से नीचे उतरा और उन्हें बोला, है बालक, चरवाहे के रूप में गणेश जी थे, उन्हें बोला कि बालक थोड़ी देर इस लिंग को तुम संभालो, मुझे लघु शंका करनी है, लघु शंका के लिए मैं आता हूँ, लघु शंका करके आता हूँ। गणेश जी के द्वारा कहा गया ठीक है, मैं थोड़ी देर तो प्रतीक्षा करूंगा, अगर आप तुरंत नहीं लौटे तो मैं लिंग यहीं पर छोड़ दूंगा।
रावण बोला लघुशंका में कितना समय लगता है, तुरंत ही चला आऊंगा। लेकिन ये तो प्रभु की लीला थी, क्योंकि स्वयं माँ गंगा उनके पेट में प्रवेश कर गई थी। तो लघुशंका जब करने गए रावण, तो प्रभु की लीला में छले गए, लगातार लघुशंका हो करे जा रहे। बहुत देर बीत गया, ग्वाला ने उस लिंग को वहीं स्थापित कर दिया, जो कि बाबा बैद्यनाथ का ज्योतिर्लिंग हुआ, और इसे कामना लिंग भी कहते हैं। रावण जब वहां लौटा लघुशंका करके, तो बहुत हाथ धोने के लिए उन्हें कुछ जल की आवश्यकता थी। आसपास ढूंढा, कुछ नहीं मिला, तो अपने मुष्टिका से प्रहार किया पृथ्वी पर, और पाताल लोक से इस शिवगंगा का एक तरह से समझिए कि जन्म हुआ। इस शिवगंगा उसी दिन से इस पृथ्वी पर आई, और पृथ्वी इस देवघर में ये जो शिवगंगा आप देख रहे हैं इस तरफ, ये उसी मुष्टिका के प्रहार से इसकी उत्पत्ति हुई। फिर रावण ने अपने हाथ को हस्त प्रक्षालन किया और आचमन वगैरह करके जैसे ही लिंग को देखा, तो भगवान तो वहां स्थापित हो चुके थे। फिर उन्हें गुस्सा आया कि अब जो बोले कि जब भोलेनाथ अगर आप मेरे नहीं हुए तो आप किसी के नहीं हो सकेंगे, और वो अपने हाथ से लिंग को और नीचे दबा दिया। इसीलिए यहाँ पर जो आप शिवलिंग देखेंगे थोड़ा सा ही उभरा हुआ दिखता है, बाकी उसका सारा भाग पृथ्वी के अंदर है। यही पौराणिक कथा है कि रावण के मुष्टिका के प्रहार से इस शिवगंगा की उत्पत्ति हुई। जितने भी यहाँ पर दर्शनार्थी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, शिवगंगा में स्नान करते हैं, यहाँ पर पहले संकल्प कराते हैं, फिर जाके बाबा पर जल अर्पित करते हैं, तब जाके उनकी जो भी मनोरथ है वो सिद्ध होती है और उनका पूजा सफल होता है। काफी विस्तार से रवि जी ने हमें शिवगंगा की कथाएं और मान्यताएं के बारे में बताया, और मैं आशा करता हूं कि जनता स्पोर्ट की व्यूअर को ये जानकारी बहुत को होगी, लेकिन इससे इतने विस्तार से नहीं होगी, और ये विस्तार से शिवगंगा की जानकारी कांवरियों को और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को काफी उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद। ऐसी मान्यता है कि जितने भी कांवरियां सुल्तानगंज से जल लेकर आते हैं, वह सर्वप्रथम शिवगंगा में स्नान कर अपने पंडा पुजारियों के द्वारा अनुष्ठान संकल्प लेकर वो फिर बाबा बैद्यनाथ धाम परिसर की ओर बढ़ते हैं और बाबा को जल चढ़ाते हैं। आइए हम उस विधि को भी देखेंगे कि कैसे कांवरियों का पंडा जी के द्वारा संकल्प कराया जाता है और फिर वह बाबा धाम की तरफ अग्रसर होते हैं। श्री हरि श्री विष्णु श्री हरि श्री विष्णु श्री हरि गोपद्य अद्य परमणे सूर्य प्राते श्री श्वेत बारह कल्पे वैवस्वते मन्वंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे आर्यावर्ते जम्बूद्वीपे हरखंडे बाबा बैद्यनाथ धाम। आइए अब हम यहाँ पे कुछ कांवरियों से भी जानेंगे उन्हें शिवगंगा सरोवर का अनुभव और उन्हें कैसे अनुभव की प्राप्ति हुई और वो कैसा महसूस कर रहे हैं। आपका शुभ नाम और आप कहाँ से हैं? हम पुरुलिया का, मेरा नाम सुदीप कमाजी है। ठीक है। शिवगंगा सरोवर में स्नान करके आपको कैसा अनुभव हुआ? अच्छा लगा है, सबको अच्छा पूरा आनंद लगा है आके। बाबा बैद्यनाथ धाम को अब जल चढ़ाएंगे? जल चला दिए हम लोग, अच्छा लगा है, पैसा तो खरीदेंगे हम लोग को बस। और यहाँ की प्रशासन की व्यवस्था आपको कैसे लगी? अच्छा लगा है, सब कुछ अच्छा व्यवस्था है, सब कुछ है। आप हम कहाँ से हैं? हम बंगल से आया, पुरुलिया बंगल से। नाम झिंटू कोयरी। क्या अनुभव आपका रहा बैद्यनाथ? बढ़िया लगा, बढ़िया लगा। अभी आप जल चढ़ाने जाएंगे? जल चढ़ा दिया। अच्छा, कैसा 5 बजे चढ़ा दिया। बैद्यनाथ धाम का अनुभव आपका कैसा रहा? बढ़िया लगा। तो ये कुछ पुरुलिया के बम थे जिन्होंने अपना अनुभव और शिवगंगा सरोवर का अनुभव हमारे साथ शेयर किया। धन्यवाद। आशा करता हूं देवघर दर्शन में शिवगंगा सरोवर पर बना ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कैमरा पर्सन दयानंद यादव के साथ मैं अभय कुमार झा, जनता स्पॉट।